जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। इस कहावत के माध्यम से अपने हित को साधने वाले जीव को कितनी शांति मिलती है, इसके कुछ प्रसंग यहाँ द्रष्टव्य हैं। जैसे कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, वह भी अच्छे के लिए ही हुई, क्योंकि इससे सीता जी को शीघ्र ही वैराग्य की प्राप्ति हुई और उन्हें दीक्षा लेने का अवसर मिला। किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा हुई तो वह भी अच्छे के लिए हुई, क्योंकि निंदा से सजग रहकर उसे अपनी जागृति बनाए रखने का अवसर मिला। सेठ सुदर्शन को फांसी की सजा मिली तो वह भी अच्छे के लिए हुई, क्योंकि इस घटना के बाद वे संसार से विरक्त होकर दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्रकट करने का अवसर प्राप्त कर सके। एक लोक कथा के अनुसार एक राजा और उसका दीवान था। दीवान को यह आदत थी कि वह हर स्थिति में कहता, जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा और दीवान जंगल में गए, जहां राजा की एक अंगुली कट गई। तब सहज ही दीवान के मुख से निकला, जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात नागवार गुजरी कि एक तो उसकी अंगुली कट गई और ऊपर से दीवान ये कह रहा है। राजा ने मौका देखकर एक कुएं के ऊपर लगी झाड़ी से फल तोड़ने के लिए दीवान से कहा। फल तोड़ते समय दीवान अचानक कुएं में गिर पड़ा। कुएं में पड़े हुए भी दीवान ने कहा, जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। राजा उस पर हंसता रहा और वहां घूमता रहा। थोड़ी देर बाद एक भील समुदाय वहां आ गया और राजा को पकड़कर अपने राजा के पास ले गया। भीलों का राजा एक राजा की नर बलि चढ़ाने के लिए प्रसन्न हुआ और बलि देने की तैयारी करने लगा। जब वधिक तलवार उठाने ही वाला था तो एक भील ने देखा कि राजा की एक अंगुली कटी हुई है। वह चिल्लाया, रुको, यह मनुष्य बलि चढ़ाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसकी एक अंगुली कटी हुई है। खंडित मनुष्य की बलि चढ़ाना अपशकुन होगा। यह सुनकर भीलों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को तुरंत अपने दीवान की बात याद आई, जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। यदि उसकी अंगुली न कटी होती तो उसकी बलि चढ़ाई जा चुकी होती। राजा प्रसन्नचित्त होकर दीवान के पास लौटा और उससे कहा, दीवान जी, आपके कथन में सच्चाई थी। राजा ने पूछा, परंतु तुम कुएं में गिरकर भी क्यों कहते रहे, जो होता है वह सब अच्छे के लिए होता है? दीवान ने उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं कुएं में न गिरता तो मैं भी आपके साथ उन भीलों के चंगुल में फंस जाता और मेरी बलि चढ़ जाती। अतः मेरा कुएं में गिरना भी अच्छे के लिए ही हुआ। यह तो एक स्थूल दृष्टांत है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन अच्छे बुरे अनेक प्रसंग बनते रहते हैं। इन सभी प्रसंगों में अपने परिणामों को शांत और संतुष्ट रखना और उनमें से अपने आत्महित की प्रेरणा लेना आत्मार्थी का मुख्य कर्तव्य है। लौकिक सुख दुख के किसी भी प्रसंग में निराश होकर बैठना मुमुक्षु का कार्य नहीं है। धैर्य पूर्वक संतों के मार्ग पर वीरता से चलना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार जो कोई भी प्रसंग हो उसमें आत्महित निकालना चाहिए और आत्म कल्याण के लिए अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगाना आत्मार्थी का पहला कर्तव्य है। इस जीवन का उद्देश्य दुखों का भोगना या पाप करना नहीं है। यह जीवन चैतन्य की आराधना करने और सच्चे सुख के लिए मिला है। मुमुक्षु का जीवन वीतरागी पवित्रता प्राप्त करने के लिए है। जहां सच्ची मुमुक्षुता है वहां जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। 8 वर्ष के कोमल राजकुमार कुंवर कन्हैया के वैराग्य की ऐसी भावना प्रस्फुटित होती है कि वह अपनी माता से दीक्षा की आज्ञा मांगता है। राजकुमार कहता है, हे माता, अब मैं आत्मा के परम आनंद की साधना के लिए जा रहा हूँ। उसकी माता के नेत्रों से आंसू बहते हैं और वह रोम रोम में वैराग्य की छाया लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है। माता भी धर्मात्मा है। वह कहती है, बेटा, मैं तेरे सुख के पथ में बाधक नहीं बनूंगी। माता की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, पर वह वैराग्य पूर्वक कहती है, पुत्र, तू आत्मा के परम आनंद में लीन होने के लिए जा रहा है। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू आत्मा के निर्विकल्प आनंद में रमण करे। इस प्रकार माता उसे आज्ञा देती है। 8 वर्ष का राजकुमार जब वैराग्य पूर्वक अपनी माता से दीक्षा की आज्ञा मांगता है, वह दृश्य अद्वितीय होता है।
दीक्षा लेकर एक हाथ में छोटा सा कमंडलू और दूसरे हाथ में पिच्छी लेकर मुनि बनकर वह चल पड़ता है। यह अद्भुत वैराग्य और आनंद में लीनता का दृश्य होता है। जब वह आहार के लिए छोटे छोटे हाथों से अंजलि जोड़कर खड़ा होता है, वह दृश्य भी मनमोहक होता है। वह 8 वर्ष का मुनिराज अपने परमात्मा के बल से आत्म ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए सिद्धता प्राप्त करता है। एक व्यक्ति बाजार की एक बड़ी दुकान में गया और दुकान में सजी अनेक वस्तुओं को देख अंत में बोला, दुकान बहुत अच्छी है। दुकानदार ने कहा, भाई आप कुछ खरीदते क्यों नहीं? वह व्यक्ति बोला, दुकान अच्छी है पर मुझे इनमें से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार ने कहा, आप केवल प्रशंसा कर रहे हैं, खरीद कुछ नहीं रहे। तब व्यक्ति ने उत्तर दिया, एक दवा की दुकान पर जाने पर यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति दवा नहीं लेता तो उसका कारण यही है कि उसे किसी दवा की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार इस जगत रूपी दुकान में जड़ चेतन समस्त पदार्थ भरे हैं, परंतु ज्ञानी अपने स्वरूप में परिपूर्ण होने के कारण किसी प्रद्रव्य की चाह नहीं रखता। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने पूर्व काल में चांदी, सोना, रत्न, औषधि, सिंह, बाघ, हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ आदि की पहचान की, किंतु इस देह में विद्यमान चैतन्य रत्न की परख नहीं की। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ ऐसे अपने चैतन्य रत्न को कभी नहीं पहचाना। मेरे लिए इस जगत में हीरा, जवाहरात आदि कोई भी पदार्थ अपूर्व नहीं है, किंतु मेरा आत्मा ही मेरे लिए अपूर्व पदार्थ है। देखो, एक दृष्टांत आता है कि किसी नगर में एक वृद्ध जौहरी था जो जवाहरात की परीक्षा में बहुत होशियार था। एक बार एक परदेशी जौहरी एक मूल्यवान रत्न लेकर आया और वहां के राजा से कहा कि आप अपने यहाँ के जौहरियों से इस रत्न का मूल्यांकन कराइए। राजा ने जौहरियों को बुलाकर आदेश दिया, किंतु कोई भी उस रत्न का सही मूल्यांकन नहीं कर सका। अंत में राजा ने उस वृद्ध जौहरी को बुलवाया। तब उस जौहरी ने रत्न का सही मूल्यांकन कर दिया। इस पर राजा प्रसन्न होकर उसे इनाम देने के लिए मंत्री को आज्ञा दी। मंत्री ने कहा कि दूसरे दिन इनाम की घोषणा करेंगे। रात्रि के समय मंत्री ने उस जौहरी को बुलाकर पूछा, जौहरी जी, आप रत्नों की परीक्षा करना तो सीख गए, किंतु क्या इस देह से भिन्न चैतन्य रत्न को कभी पहचाना है? जौहरी बोला, नहीं, मुझे चैतन्य रत्न की परीक्षा करना नहीं आता। मंत्री बोला, अरे जौहरी, तुम 80 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है और अभी तक तुमने अपने चैतन्य रत्न को पहचानने के लिए कुछ नहीं किया। मोतियों और रत्नों की परख की, किंतु चैतन्य रत्न की परख नहीं की। यह अमूल्य मनुष्य भव पूरा होने पर आत्मा का डेरा कहाँ होगा? ऐसी सीख देकर उस समय जौहरी को विदा कर दिया गया और दूसरे दिन दरबार में आने को कहा गया। दूसरे दिन दरबार लगा। राजा और मंत्री बैठे थे। जौहरी भी आ पहुंचे। राजा ने मंत्री को आज्ञा दी कि अब इन जौहरी जी के इनाम की घोषणा करो। मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, इन जौहरी जी के लिए मैं 7 जूते मारने के इनाम की घोषणा करता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा सहित सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। उसी समय जौहरी स्वयं खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर राजा से कहने लगा, महाराज, जो कुछ मंत्री जी कहते हैं वही सच है। अरे, मुझे 7 नहीं 14 जूते मारना चाहिए। जौहरी की बात सुनकर सबको विशेष आश्चर्य हुआ। अंत में जौहरी ने स्पष्टीकरण किया, हे राजन, मंत्री जी के कथनानुसार मैं जूतों के ही योग्य हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन आत्मभान के बिना यूं ही गवा दिया। मैंने इस जड़ हीरे को परखने में अपना सारा जीवन बिता दिया, किंतु अपने चैतन्य रत्न की कभी परख नहीं की। ये भव पूरा होने पर मेरे आत्मा का क्या होगा, इसका कभी विचार नहीं किया। मंत्री जी ने मेरे लिए 7 जूतों के इनाम की घोषणा करके मुझे आत्महित के लिए जागृत किया है, इसलिए वे मेरे गुरु के समान हैं। यह आत्मार्थी जीव विचार करता है कि अरे, मैंने भी जड़ रत्नादि की तो परख की, किंतु चैतन्य रत्न को नहीं पहचाना। संत महात्मा ऐसे जीवों से कहते हैं, अरे जीव, यह तेरी कथा कही जा रही है। तेरा आत्मा संसार में किस लिए दुखी हो रहा है और वह दुख कैसे दूर हो सकता है, वह मैं तुझसे कहता हूँ। यह चैतन्य हीरा क्या है, इसका भान न हो और गले में लाखों के हीरों का हार हो, तो भी वे हीरे मृत्यु के समय तुझे शरणभूत नहीं होंगे।
जीव को शरणभूत तो एकमात्र सम्यक दर्शन रत्न है। उस रत्न के सिवाय करोड़ों अरबों के रत्न भी अनंत बार प्राप्त हो चुके हैं, किंतु वे आज तक शरणभूत नहीं हुए हैं, न भविष्य में कभी शरणभूत होंगे। भाई, जगत में तुझे आत्मज्ञान के बिना अन्य कोई शरणभूत नहीं है। देखो, इस जगत में धन आदि का संयोग तो पूर्व पुण्य पाप के अनुसार होता है। वर्तमान में कोई जीव महापापी हो, दंभी हो, तथापि पूर्व प्रारब्ध से लाखों रुपए कमाता हुआ सुखी दिखाई देता है, और कोई जीव सरल परिणामी हो, पाप से डरने वाला हो, तथापि पूर्व भव के अशुभ प्रारब्ध के कारण उसे वर्तमान में भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। भाई, यह सब तो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है, किंतु आत्मा कहीं प्रारब्ध से प्राप्त नहीं होता। सत्समागम से चैतन्य स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें तो आत्मा का भान होता है। ऐसे आत्मा का भान करना ही जीव को शरणभूत है। उसके अतिरिक्त लक्ष्मी का ढेर अथवा अन्य कोई शरणभूत नहीं है। चैतन्य स्वरूप को भूला हुआ जीव पुण्य पाप से 4 गति में परिभ्रमण करता है। जो पुण्य करते हैं वे देव और मनुष्य होते हैं, जो तीव्र माया कपट करते हैं वे तिर्यंच पशु होते हैं, और जो तीव्र हिंसा आदि पाप करते हैं वे नरक में जाते हैं। चैतन्य का भान करने वाला जीव 4 गति के परिभ्रमण से मुक्त होकर सिद्ध गति प्राप्त करता है। इस शरीर की नाड़ी की गति का परीक्षण तो करते हैं, परंतु भीतर विद्यमान आत्मा की गति का विचार नहीं करते। किस जमीन में कौन सा अनाज उत्पन्न होगा इसका विचार करते हैं, किंतु जिन भावों का सेवन कर रहे हैं उन भावों का फल आत्मा में कैसे आएगा यह नहीं सोचते। यह भव पूरा होने पर जीव के दूसरे भव का प्रारंभ होता है। उस भव में मेरा क्या होगा इसका भी विचार नहीं करते। 20 वर्ष का व्यक्ति सोचता है कि 100 वर्ष जीऊंगा, तो शेष 80 वर्षों के खर्च के लिए मुझे इतनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसके लिए मैं ऐसे काम करूंगा। इस प्रकार वह इस भव में 80 वर्षों की सुविधाओं का विचार करता है, किंतु यह भव पूरा होने पर दूसरे ही क्षण नया भव प्रारंभ होगा। उसमें क्या होगा यह नहीं सोचता। वह भव भी इसी जीव का है, फिर उस भव के बारे में भी सोचना चाहिए। भाई, थोड़ी सी प्रतिकूलता में भी आकुल व्याकुल हो जाता है, तो फिर संपूर्ण भव में क्या होगा इसका विचार कर। इस भव में आत्मा की दरकार नहीं करेगा तो आत्मा अनंत संसार में कहीं खो जाएगा। इसलिए हे भाई, यदि सचमुच दुख अच्छा नहीं लगता तो इस देह से भिन्न आत्मा को सत्समागम द्वारा पहचान।